बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज खानेवाल कैंपस के फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स में आप तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। माइक्रोबायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 5 फर्मेंटेशन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन। हाँ, कल भी हमने इंट्रोडक्शन लिया था, इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था फर्मेंटेशन की एप्लीकेशंस का। आज जो है आज हम फर्मेंटेशन की जो एप्लीकेशन है उसे मज़ीद जो है उसे एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जो डिफरेंट फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं या फर्मेंटेशन के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमें प्रोडक्ट्स चीज़ें हासिल होती हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स। अब ये 4 ग्रुप हैं फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स के जो हमें हम डिफरेंट कैटेगरीज के या डिफरेंट तरीक़ों से जो है हम फर्मेंटेशन के ज़रिए हासिल करते हैं। उसमें नंबर 1 है जी फूड बेवरेजेस, फूड एडिटिव्स एंड सप्लीमेंट। यानी उसमें फूड आ जाता है, खुराक वगैरह, ये चीज़ वगैरह, बटर वगैरह या क्या कहते हैं योगर्ट वगैरह, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। मशरूबात आ जाते हैं, बेवरेजेस वगैरह, फूड एडिटिव्स यानी फूड के अंदर कोई चीज़ अगर डालकर उसके जायके में या उसमें अंदर जो है मज़ीद उसके जायके इंक्रीज़ किया जाए या बढ़ाया जाए या कम किया जाए तो वो वाले उनको कहते हैं फूड एडिटिव्स। हम फूड एडिटिव्स भी हासिल करते हैं और सप्लीमेंट्स, ठीक है, जो चीज़ें यहाँ डेफिशिएंसी में हो क्या कहते हैं कम हो, उनकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो चीज़ें हम लेते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्स। नंबर 2 है जी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, यानी सेहत के हवाले से हम जो चीज़ें हमें इस्तेमाल के अंदर आती हैं, मेडिकली जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाती हैं। नंबर 3 है जी माइक्रोबियल एंजाइम, जो ये डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के थ्रू जो फर्मेंटेशन होती है उनमें और हमें उससे डिफरेंट प्रोडक्ट हासिल होते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के अंदर है, वो फूड इंडस्ट्री है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो केमिकल इंडस्ट्री है, वो किसी भी किस्म की इंडस्ट्री है। तो वहाँ पर माइक्रोबियल एंजाइम्स की वजह से या माइक्रोब की वजह से जो डिफरेंट हमें केमिकल प्रोडक्ट हासिल होते हैं, तो इसमें इस ग्रुप के अंदर वो तमाम जो है प्रोडक्ट आ जाते हैं। नंबर 4 है जी इंडस्ट्रियल केमिकल एंड फ्यूल्स। इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल यूज होते हैं, जैसे एथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल वगैरह है, तो ये वहाँ पर जो फर्मेंटेशन की एप्लीकेशंस हैं इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द 4 ग्रुप्स ऑफ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स विच आर डिस्कस्ड बाय वन। नंबर 1 है जी food beverages, food additives and supplements. A wide range of food and beverages are produced by fermentation. Fermentation के जरिए बहुत सारा फूड जो है, फूड आइटम जो हैं और मशरूबात जो हैं वो पैदा होते हैं। इन डेयरी इंडस्ट्री, अब क्या कहते हैं कि जो दूध की जो क्या कहते हैं इंडस्ट्री है या फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पर लैक्टिक एसिड इन मिल्क मॉडिफाइड फ्लेवर एंड टेक्सचर बाय फर्मेंटेशन। अब क्या कहते हैं ये दूध की जो इंडस्ट्री है या क्या कहते हैं मिल्क जो इंडस्ट्री है, वहाँ पर लैक्टिक एसिड जो होता है मिल्क के अंदर, वो मिल्क का फ्लेवर या उसकी बनावट जो है उसे चेंज कर देता है, उससे चेंज हो जाता है। तो उस फर्मेंटेशन से जो हमें मुख्तलिफ चीज़ें प्रोडक्ट हासिल होते हैं, जिसमें चीज़ है, योगर्ट है या और इंक्रीज लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, या उस दूध की जो है स्टेबिलिटी जो होती है वो काफ़ी अरसे तक जो है वो ठीक रहता है, ख़राब नहीं होता। वहाँ पर जो है फर्मेंटेशन यूज़ होती है। फर्मेंटेशन वहाँ पर भी हमारे लिए हेल्पफुल होती है। यीस्ट आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। अब ये यीस्ट जो है, ठीक है, ये यूनिसेलुलर जो फंजाई है, तो ये जो है हमारे डिफरेंट किस्म के जो अल्कोहलिक मशरूबात होते हैं जिनके अंदर अल्कोहल होती है, या शराब हम यूज़ करते हैं जो एनर्जी के लिए, ताकत के लिए इस्तेमाल होती है, तो वहाँ पर जो है यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन के ज़रिए यूज़ होता है। Most amino acid and vitamins used as supplements in human food and animal feeds are produced economically by microorganisms. अब बहुत सारे जो अमाइनो एसिड जो हैं,
ठीक है, जो हमारी उसके लिए मसल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, या विटामिन जो होते हैं, चाहे वो क्या कहते हैं ह्यूमन फूड के अंदर इंसानों के लिए या एनिमल फीड्स के अंदर जो है, ये हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ज़रिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज़म के थ्रू जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म जैसे अलजी, फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीज यूज एज फूड एंड फीड आर कलेक्टिवली नॉन एज माइक्रोबियल प्रोटीन। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जिसमें अलजी, फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये जो फूड के तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं तो क्या कहते हैं, या फीड के लिए जानवरों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, तो इसको हम इकट्ठा करके जब कहते हैं कलेक्टिवली नोन एज माइक्रोबियल प्रोटीन, इसे हम माइक्रोबियल प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये वाले जो डिफरेंट बैक्टीरिया हैं, एक्टिनोमाइसीज हैं, फंजाई हैं, तो ये हमारे फूड में जो है यूज़ होते हैं। ये फूड आइटम्स में हम इन्हें फर्मेंटेशन के ज़रिए जो है, फर्मेंटेशन के थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं। अब ये फर्मेंटेड फूड जो है उसमें ब्रेड आ जाता है, चीज़, योगर्ट प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन। अब ये ब्रेड है, योगर्ट हो गया या चीज़ हो गया, ठीक है, योगर्ट दही हो गया, चीज़, ये मक्खन की तरह का जो है एक प्रोडक्ट है जो हमें दूध से हासिल होती है। इसको हमें टेस्ट वगैरह करने के लिए, टेस्ट चेंज करने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। ये पिज़्ज़ा वगैरह के अंदर जो है आमतौर पर पिज़्ज़ा वगैरह या दूसरी जो फास्ट फूड आइटम है वहाँ पर यूज़ होता है। ब्रेड, डबल रोटी हो गया। फर्मेंटेशन आल्सो यूज टू प्रिजर्व पिकल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ये जितने भी क्या कहते हैं अचार हैं, फ्रूट्स हो गया या वेजिटेबल्स हो गया, उनको सेव करने के लिए, उनको महफूज करने के लिए भी फर्मेंटेशन यूज़ होती है। ये देखें आप, ये जिस तरह डिफरेंट सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, और ककम्बर्स, पिकल है, ये खीरे वगैरह जो हो गया, ये हम जो फर्मेंटेशन के ज़रिए हम सिरके के अंदर जो है उसको महफूज करते हैं, रखते हैं, इस तरह जार्स के अंदर डालकर। बेवरेजेस, मशरूबात वगैरह जो है, बीन इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम पाउडर ऑफ सीरियल ग्रेन, फर्मेंटेशन इज डन बाय यीस्ट। अब ये बीज जो है, ये जौ की जो क्या कहते हैं, जौ का जो शरबत होता है, जौ से जो हमें अल्कोहल मिलती है, ये हमें जो उसके बीज जो होते हैं, उसके ग्रेन्स जो होते हैं, मकई वगैरह हो गया, बाजा वगैरह हो गया, वहाँ से जो है हमें बीज वगैरह, ये ये बीज कहते हैं शरबत जो होता है मकई का, जौ का या बाजे से जो हमें शरबत हासिल होता है, या उसकी जो अल्कोहल होती है, उससे जो शराब हासिल होती है, ये हम उसके जो है बीज होते हैं, ग्रेन होते हैं, उससे हासिल करते हैं। फर्मेंटेशन इज डन बाय, और इसकी जो फर्मेंटेशन होती है, यानी ये जो मकई है, मकई के जो बीज हैं या उसके दाने जो हैं, या जौ हो गया, तो उसकी जो है हम यीस्ट के ज़रिए उसकी फर्मेंटेशन करके उससे हम बीज हासिल करते हैं। उसका जो शरबत होता है, मशरूब होता है, या अल्कोहल उससे जो मिलती है, वो हम हासिल करते हैं। ग्रेप्स कैन डायरेक्टली फर्मेंटेड बाय यीस्ट टू वाइन। अब ग्रेप्स जो है, ग्रेप्स से जो हम अल्कोहल या उससे जो शराब हासिल करते हैं, जो मुख्तलिफ मशरूबात के अंदर यूज़ होती है, वो यीस्ट के ज़रिए हम उसकी फर्मेंटेशन करते हैं, उसके अंदर केमिकल चेंजेस करते हैं, तो उससे हमें वाइन हासिल हो जाता है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट के अंदर अब किस तरह जो है फर्मेंटेशन हमारे लिए यूज़फुल है, या फर्मेंटेशन के जो फर्मेंटेशन के ज़रिए हमें जो प्रोडक्ट हासिल होते हैं, वो किस तरह जो है हमारे लिए हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है, या हेल्थ की जो फील्ड है, उसमें किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। इन टर्म ऑफ प्रोवाइडिंग द ह्यूमन बेनिफिट, antibiotics are most of the important compounds produced by industrial microorganism। अगर हम ह्यूमन बेनिफिट्स देखें तो उसमें एंटीबायोटिक जो है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हैं, जो कि इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्री के अंदर फैक्ट्रीज, जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हम ये एंटीबायोटिक्स को ऑब्टेन करते हैं। उनमें बीटा लैक्टम पेनिसिलिन है, स्फेलोस्पोरिन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड टेट्रासाइक्लिन है। अब ये बहुत मशहूर और आम लिखी जाने वाली एंटीबायोटिक्स हैं। पेनिसिलिन हो गया, बीटा लैक्टम जिसके अंदर बेंजीन का रिंग होता है, उसमें स्फेलोस्पोरिन आ गया, ठीक है, ये पूरा एंटीबायोटिक का ग्रुप। ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आ गया, या टेट्रासाइक्लिन आ गया, ठीक है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन वगैरह, ये सारी अमाइनोग्लाइकोसाइड के अंदर आती हैं।
सेफलोस्पोरिन जो है ये पूरा ग्रुप जो है इसकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इवन तो फोर्थ जनरेशन जो है ये सारी इसके अंदर शामिल हैं, जिसमें सेफ्टाइक्सोन वगैरह हो गया या सेफोबैक्टम वगैरह हो गया। ये सारी एंटीबायोटिक्स जो हैं ये सेफलोस्पोरिन के अंदर आ जाती हैं। पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, अमाइनोग्लाइकोसिन, टेट्रासाइक्लिन, these are the antibiotics which are produced by industrial microorganism. Other microbial fermented biotransformation are alkaloids, steroids and vaccine. अब ये और जो इंडस्ट्री के अंदर जो है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होती है या बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं हम, बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस इन केमिकल और सब्सटेंसेस changes from one chemical to another, यानी bio transformation is the process in which chemicals or substances changes from one chemical to another chemical. अब फर्मेंटेशन जब माइक्रोबियल फर्मेंटेशन जब होती है, मुख्तलिफ सब्सटेंस जो हैं वो एक केमिकल से दूसरे केमिकल में चेंज हो जाते हैं, जिस तरह अल्कलाइड है, स्टीराइड है, या वैक्सीन वगैरह जब हम प्रिपेयर करते हैं। अब अल्कलाइड से डिफरेंट मेडिसिन जो है हम फार्मास्यूटिकल्स में डिफरेंट मेडिसिन प्रिपेयर होती हैं। स्टीरॉइड्स में डिफरेंट किस्म की जो है ये डिफरेंट टाइप्स की जो है हमें मेडिसिन हम स्टीरॉइड से प्रिपेयर करते हैं, जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ा देती हैं या हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन, ताकत प्रोवाइड करती हैं। वैक्सीन हो गया, ये जितने भी हिफाजती क्या कहते हैं टीकाजात होते हैं उनके अंदर जो है ये माइक्रोबियल फर्मेंटेड बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम यूज़ करते हैं, और इस फर्मेंटेशन के थ्रू जो है ये हमारे लिए हेल्थ केयर में जो है ये तमाम चीज़ें, ये तमाम प्रोडक्ट जो हैं, चाहे वो अल्कलाइड है, स्टीराइड है, वैक्सीन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। थेरेपेटिक रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स लाइक इंसुलिन, इंटरफेरोन एंड ग्रोथ हार्मोन। अब ये मुख्तलिफ किस्म की जो प्रोटीन को जो हम उनके अंदर जीन्स चेंज करके उनसे जो है हम हार्मोन जो हासिल करते हैं, या डिफरेंट किस्म की जो केमिकल्स हासिल करते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं, या जो हमारी ट्रीटमेंट में, डिफरेंट डिजीज़ की ट्रीटमेंट में या डिसऑर्डर होता है या कोई ख़राबी होती है उसके इलाज के लिए जो हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन जो होती हैं, जैसा कि इंसुलिन है, ये हार्मोन है, इंटरफेरोन है, ये भी प्रोटीन है, या ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो ये डिफरेंट किस्म के, जिस तरह इंसुलिन ये रिकम्बिनेंट प्रोटीन है, इसके अंदर डिफरेंट हम जो है वो जीन्स को जो है वो आपस में रिकनसाइल होते हैं, मिले होते हैं, उससे हम ये इंसुलिन हार्मोन प्रिपेयर करते हैं। इसी तरह जो है वो इंटरफेरोन है। इंटरफेरोन जो होती हैं ये प्रोटीन है प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल टू ट्रीट वायरस एक्टिविटी। अब ये इंटरफेरोन जो है ये भी प्रोटीन है जो कि डिफरेंट किस्म के हमें एनिमल से प्रोड्यूस होती है, और इसको हम एंटीवायरल के तौर पर यूज़ करते हैं, या वायरस को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इस तरह ग्रोथ हार्मोन है जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। इंसुलिन आपको पता है कि डायबिटीज़ में यूज़ होती है। और इसी तरह फिर है आगे एडिशनल प्रोडक्ट्स, और मज़ीद जो प्रोडक्ट हैं उसमें ब्लड फैक्टर, ठीक है, ये जो हम ब्लड फैक्टर के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, यानी हमारी जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उस क्लॉटिंग को कम करने के लिए जो मेडिकेशन यूज़ करते हैं, या ब्लड को जो जमना होता है या क्लॉट बनते हैं, उसमें ख़ासतौर पर फैक्टर 8 और फैक्टर 9 ये दो फैक्टर हैं, क्लॉटिंग फैक्टर हैं। इसमें यानी खून जो है हमारा क्लॉट होने की क्लॉट होता है। तो ये ब्लड फैक्टर 3 जो है कॉज हीमोफीलिया ए, और फैक्टर 9 कॉज हीमोफीलिया बी। अब ये हीमोफीलिया जो है ये फैक्टर 8 जो है ये हीमोफीलिया ए है कॉज करता है, फैक्टर 9 जो है ये हीमोफीलिया बी कॉज करता है। ये हीमोफीलिया एक किस्म की जो है ये ब्लीडिंग होती है, ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता, जमता नहीं है, ब्लीडिंग होती रहती है, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। बॉडी के अंदर भी ब्लीडिंग होती है, बॉडी के बाहर भी ब्लीडिंग होती है। तो ये जितने भी क्या कहते हैं ब्लड फैक्टर जो हमें चाहिए होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो उसमें जो है तो उसके अंदर ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो हमें चाहिए होते हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए जो वो उनकी प्रोडक्शन भी जो है उनमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम फर्मेंटेशन के ज़रिए जो है वो हासिल करते हैं। जिस तरह अब ये फैक्टर 8 है या फैक्टर 9 है, अब इसका जो है हम इसके लिए फर्मेंटेड मेडिकल प्रोडक्ट्स जो है या मेडिसिन जो है वो हम इसमें यूज़ करते हैं।
थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स यूज टू डिजॉल्व द क्लॉट थ्रोम्बोसिस। अब थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं या ऐसी ड्रग्स या मेडिसिन होती हैं विच आर यूज टू डिजॉल्व द क्लॉट थ्रोम्बोसिस। अब क्या कहते हैं, ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स जो होते हैं ये हम ख़ास तौर पर उस क्लॉट अगर कोई बन रहा है या क्लॉट बन चुका है या क्लॉटिंग होती है तो उसमें जो है हम इसको यूज़ करते हैं। उस क्लॉट को डिज़ोल्व करने के लिए हम थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स जो है यूज़ करते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म के एजेंट्स हमारे पास आते हैं, जिस तरह हेपारीन हो गया या और डिफरेंट किस्म की जो मेडिसिन जो है, सॉल्यूशन जो है हमारे पास, हम उसको यूज़ करते हैं। फिर हार्मोन्स हैं, इंटरफेरोन है। इंटरफेरोन मैंने बताया था एक प्रोटीन है विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय एनिमल्स एंड यूज फॉर एंटीवायरल एक्टिविटी। इंटरल्यूकेन बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं, अब ये इंटरल्यूकेन बेस्ड प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, ये इंटरल्यूकेन जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ये भी एक प्रोटीन होती है जो कि रेगुलेट करती है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को, यानी कोई हमारे अंदर हमारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया या हार्मफुल या जो हमें नुकसान पहुंचाने वाला माइक्रोब हमारे अंदर इंटर हुआ है तो उसको जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी का जो दिफाई निज़ाम उसको जो जवाब देता है या उसके जवाब में जो हमारी बॉडी का सिस्टम एक्टिव होता है तो उसकी जो एक्टिविटी है उसको जो है रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। इसी तरह वैक्सीन है डिफरेंट किस्म की, ये हेपेटाइटिस वैक्सीन हो गया, फ्लू वैक्सीन हो गया, ये डिफरेंट किस्म की जो वैक्सीन हो गया वो भी जो है ये फर्मेंटेड जो माइक्रोब्स होते हैं या डिफरेंट किस्म के जो माइक्रोब्स होते हैं उनको यूज़ करके जो है हम इसको प्रिपेयर करते हैं। अब नेक्स्ट वन है कि माइक्रोबियल एंजाइम। अब जो डिफरेंट किस्म के माइक्रोबियल एंजाइम हैं जो फर्मेंटेशन के ज़रिए जो है हम डिफरेंट उसमें इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं उसको, तो उसमें है कि माइक्रोबियल एंजाइम पर्टिकुलरली हाइड्रोलिटिक एंजाइम हैज़ न्यूमरस रोल इन द प्रोसेस एड्स एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड नॉन फूड प्रोडक्ट्स। अब ये माइक्रोबियल एंजाइम जो है ख़ास तौर पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है, अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो हैं जो ख़ास तौर पर हाइड्रोलाइसिस में यूज़ होते हैं, या हमारी बॉडी का जो केमिकल रिएक्शन होता है हाइड्रोलाइसिस हो रही होती है, या बॉन्डिंग जो डिफरेंट हमारी बॉडी में केमिकल्स हैं वो जो बॉन्डिंग उसमें जो है उसको तोड़ना और नए बॉन्ड बनाने का जो अमल होता है उसमें, और क्या कहते हैं उसको इंक्रीज़ करने में या उसकी उन रिएक्शंस की या केमिकल रिएक्शंस की जो है वो उसको मदद करता है, उसको या इंक्रीज़ करता है या उसकी जो है हेल्प करता है कि वो अच्छे तरीके से वो केमिकल रिएक्शन हो सके। अब उसमें जो है उन माइक्रोबियल एंजाइम्स में टेक्सटाइल डीसाइजिंग माल्ट और पैंक्रियाटन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय बैक्टीरियल अमाइलेज। अब जिस तरह टेक्सटाइल में हम डीसाइजिंग करते हैं और पैंक्रियाटन जो है, अब ये एंजाइम है इनको हम अमाइलेज से चेंज करते हैं और हम उसकी जो है अपना जो कपड़ा बनता है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर फैब्रिक्स जो बनती है तो उसको जो है हम उसकी साइज जो है उसको कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं और उसको फाइबर को जो है उसमें अच्छे तरीके से बगैर किसी उसके अंदर जॉइंट्स के जो है हम उसको सेट करते हैं। इस तरह सेवरल commercial enzymes such as amylase, invertase, glucose oxidase and protease are produced by bacteria and fungi। अब ये मुख्तलिफ एंजाइम हैं, amylase, invertase, glucose oxidase and protease। अब ये जो है ये बैक्टीरिया और फंजाई से हमें मिलते हैं। तो ये एंजाइम जो हैं ये डिफरेंट किस्म की स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, उनकी जो है उनको तोड़ने के लिए उनको जो है डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये वहाँ पर जो फर्मेंटेशन होती है या केमिकल चेंजिंग जो होती हैं तो वहाँ पर हम इन एंजाइम्स को यूज़ करते हैं, ये माइक्रोबियल एंजाइम। तो ये माइक्रोबियल एंजाइम जो है ये असिस्ट करते हैं फर्मेंटेशन को, और फर्मेंटेशन जो है यहाँ पर फिर हेल्पफुल होती है, उसका यूज़ होता है केमिकल रिएक्शन की एक्टिविटी के अंदर।
इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड फ्यूल। अब फर्मेंटेशन इंडस्ट्रियल केमिकल में और फ्यूल में किस तरह जो है उसका इस्तेमालात हैं और क्या फ़ायदे हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल ऑफ फर्मेंटेशन सच एज एसीटोन, एथेनॉल, ऑर्गेनिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एटसेट्रा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक। अब इंडस्ट्री में जो है हम फर्मेंटेशन या केमिकल चेंजेस के थ्रू हमारे पास एसीटोन होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए या एथेनॉल वगैरह हो गए, ये प्लास्टिक वगैरह को प्रोड्यूस करने के लिए जो है हम इनको यूज़ करते हैं। नंबर 2 है जी फॉर्मिक एसिड यूज इन टेक्सटाइल डाइंग, लेदर ट्रीटमेंट एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोड्यूस फ्रॉम फर्मेंटिंग बाय एस्परजिलस। अब ये एस्परजिलस जो है ये एक बैक्टीरिया है, ये माइक्रोबियल ये बैक्टीरिया है, ठीक है, माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो है हम इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कलर देने के लिए या चमड़े वगैरह के को बनाने में, और जो हमारा जो वहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर हमने मेटल वगैरह की या धात की जो क्या कहते हैं धात को चढ़ाना होता है किसी कपड़े वगैरह के ऊपर, ये धात कारी जो करनी होती है, उसमें जो है एस्परजिलस जो है वो फर्मेंटेशन के ज़रिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर जो है फर्मेंटेशन जो होती है वो एस्परजिलस ये एक बैक्टीरिया है, इसके थ्रू होती है। एथेनॉल यूज एज सॉल्वेंट फॉर विनेगर एंड बेवरेजेस बाय द यूज ऑफ स्कैरोमाइसीज। अब स्कैरोमाइसीज जो फर्मेंटेशन करता है या फर्मेंटेशन जो स्कैरोमाइसीज की मदद से होती है, तो उसमें जो है एथेनॉल से हमें विनेगर, सिरका और मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात हासिल होते हैं। ग्लाइसोल यूज एज सॉल्वेंट फॉर प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एंड सॉप्स प्रोडक्शन। अब ये जितने भी सोप, साबुन वगैरह हो गए या कॉस्मेटिक ये क्रीमें वगैरह जो होती हैं स्किन वगैरह के लिए, या प्लास्टिक वगैरह जो है, ये हम यहाँ पर इसको जो है हम ग्लाइसोल से जो है फर्मेंटेशन के ज़रिए हम हासिल करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज एज स्वीटनर बाय फर्मेंटिंग ड्यू टू स्कैरोमाइसीज। अब स्कैरोमाइसीज की मदद से जो है हम ग्लाइसोल को फर्मेंटेशन के ज़रिए जो है मिठास बढ़ाने वाला जो है मुरक्कब है या केमिकल जो है उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5 है जी एस्टिक एसिड प्रोड्यूस बाय एसिटोबैक्टर बैक्टीरियम। अब एस्टिक एसिड जो है आपको पता है ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये हम जो है ये एसिटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उससे हम हासिल करते हैं। इसमें ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूस बाय क्लोस्ट्राइडियम बैक्टीरिया, ये भी ब्यूटेरिक एसिड जो है ये हमारे पास क्लोस्ट्राइडियम जो है ये फर्मेंटेशन ये फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, इसके थ्रू फर्मेंटेशन होती है और हमें ब्यूटेरिक एसिड हासिल होता है। इस तरह लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो होते हैं ये खासतौर पर लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये फर्मेंटेशन के थ्रू हमें लैक्टिक एसिड देते हैं। और जो है फर्मेंटेशन जो है ये जो फंगस एस्परजिलस है, तो यहाँ पर जो है फंगस एस्परजिलस से सिट्रिक एसिड हासिल करने के लिए हम फर्मेंटेशन करते हैं। तो फर्मेंटेशन हमारे जो है ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है इनकी प्रोडक्शन में हम जो है इस्तेमाल होती है। और ये ऑर्गेनिक एसिड जो है डिफरेंट जो है हमारा लाइफ है या क्या कहते हैं ह्यूमन सेक्टर है, इंडस्ट्री है या कमर्शियल तौर पर हम इनको यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ टुडे लेक्चर अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन। ये तमाम ये सब जो है ये एप्लीकेशन है। अब जब भी आपसे एप्लीकेशन का पूछा जाए तो आपने ये तमाम एप्लीकेशन जो है, कल मैंने इंट्रोडक्शन दिया था लेक्चर नंबर 21 के अंदर 21 के अंदर, आज जो है फिर वो उसको डिटेल में तो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो हमें फर्मेंटेशन के जो है ज़रिए या फर्मेंटेशन के थ्रू हमें हासिल होते हैं। उसमें 4 कैटेगरीज हैं, तो ये सारी कैटेगरी जो है हमने 1 by 1 डिस्कस की है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू।